हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हब ऑफ ह्यूमैनिटीज़। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th साइकोलॉजी चैप्टर 4 थर्ड वीडियो की। बच्चों, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तो आपने वो नहीं देखा तो उन्हें देख सकते हैं। ये हमारा कंटिन्यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, ठीक है। अब इस ट्यूटोरियल में आज हम क्या करेंगे, इसमें हम बात कर रहे हैं मेजर डिसऑर्डर्स की। हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर इसमें कवर करेंगे वो करेंगे हम एंजाइटी डिसऑर्डर, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें हमारा जो सबसे पहले आता है वो आता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब बेसिकली एंजाइटी हमारा होता क्या है, ठीक है। अब हमने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एंजाइटी को कहीं ना कहीं फेस किया होगा। कब किया होगा? जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको कोई पेपर होने वाला है, और यू टू विजिट टू अ डेंटिस्ट और इवन टू गिवन अ सोलो परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। इस कंडीशन में हर आदमी को कभी कभी लिटिल बिट फियर लगता है कि अब मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे अच्छा होगा या नहीं होगा। बट दिस इज अ नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड टू इवन मोटिवेट्स अस टू डू आवर टास्क वेल। क्योंकि वो जो फियर है हमारे को अच्छा करने के लिए ही क्रिएट होता है, दैट इज अ नेचुरल प्रोसीजर। लेकिन अगर वो फियर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है हमारी, ठीक है। कैसे? High levels of anxiety that are distressing and interfere with the effective functioning indicate the presence of an anxiety disorder. The most common category of psychological disorder that is a anxiety. एंजाइटी हमारा सबसे कॉमन पाया जाने वाला डिसऑर्डर सभी लोगों के अंदर होता है, और एंजाइटी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो होता है हमारा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इट इज़ ऑलमोस्ट जो सिचुएशन होती है वो होती है प्रोलॉन्ग्ड, वेग, unexplained and intense fear that have no object, accompanied by hypervigilance and motor tension। यानी कि ये वो कंडीशन होगी जिसके अंदर ना आप अनप्लीजेंट फील करेंगे, एक डर रहेगा, ठीक है। और मोटर टेंशन का मतलब कि आपकी क्या है, आपकी रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं, लूज ऑफ एपेटाइट हो जाता है, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग आएगी, रात को नींद, स्लीपनेसनेस जल्दी नहीं आएगी, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन और ट्रिमर्स भी समटाइम हम फेस करते हैं। इन सबको मैंने टर्म दिया है, उस टर्म को हम बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसी के अंदर जो और आगे हम इसको सेपरेशन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है पैनिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब ही यहाँ पे ये है कि वो सिचुएशन जो कि आपके नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आती है। Now, what is panic disorder? It consists of recurrent anxiety attacks in which the person experiences intense terror. The clinical feature include the shortness of breath, dizziness, trembling, palpitation, choking, nausea, chest pain and discomfort. इसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आ रही किसी पर्सन को, या उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, घुटन महसूस हो रही है, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक एंजाइटी रहती है तो उसे हम कहते हैं पैनिक। यानी कि आप जो है घबराहट उसमें पेशेंट को होती है, तो उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है फोबियाज। फोबिया जनरली मतलब होता है डर, फियर। अब हर एक का अलग अलग फोबिया होता है। आपने देखा होगा किसी को जो है हाई राइज बिल्डिंग में चढ़ने में डर लगता है, किसी को क्लोज एरिया में जाने में डर लगता है, किसी को न्यू जगह पर जाता है तो डर लगता है, किसी को अगर कमरे में लेजर्ड है तो उससे डर लगता है। तो ये हर किसी के अलग अलग फोबियाज हो सकते हैं। People who have phobias have irrational fears related to specific objects, people or situation. Phobias often develop gradually or begin with the generalized anxiety disorder. Phobias can be grouped into 3 main types: specific phobias, special phobias and social anxiety disorder का ही दूसरा पार्ट आएगा हमारा एगोफोबिया, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है। ये क्या बेसिकली, जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है। द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया दैट इज अ स्पेसिफिक फोबिया। दिस ग्रुप्स इंक्लूड इरेशनल फियर्स सच एज इंटेंस फियर ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल और बीइंग इन क्लोज स्पेस। कुछ लोग लिफ्ट में जाने से घबराते हैं, कुछ लोग जो है नई जगह पर जाने से घबराते हैं, कईयों को लगता है यहाँ कोई, किसी को रेड से डर लगता है, किसी को लेजर से डर लगता है। तो ये अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग लोगों को डर होता है। और लास्ट हमारा होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये उन लोगों को होता है बच्चों को जो बेसिकली या ओवर प्रोटेक्शन में रहते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं अगर वो मदर या फादर के ज़्यादा क्लोज रहते हैं तो वो जब उनसे सेपरेट होते हैं, वो डर लगता है कि हमसे छूट जाएंगे, मेले में कहीं जाएंगे, कहीं फेयर क्राउडेड एरिया में जाएंगे, उनको हाथ पकड़ के रखेंगे हमेशा, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे जाएंगे उनको हाथ पकड़ के रखेंगे। या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं
तो जाने के बाद उनको जब अगर कहीं होश में रहना पड़ता है तो उनके लिए वो बहुत ही फियरफुल सिचुएशन हो जाती है। तो ये हमारे नॉर्मली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हम कवर करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो आता है वो दैट इज अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव डिसऑर्डर क्या होता है देखते हैं। ऑब्सेसिव पहले इसमें दो हैं बेटा हमारे, एक हमारा ऑब्सेसिव है ऑब्सेसिव कंपल्सिव, और दूसरा फिर हमारा कंपल्सिव बिहेवियर, यानी ऑब्सेसिव बिहेवियर हमारा अलग होगा और कंपल्सिव बिहेवियर उसका अलग होगा। ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है, people are unable to control their preoccupation with specific ideas or unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act। बार बार एक जैसा काम करते हैं, बार बार, ठीक है, करना चाहते नहीं है बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दे आर इनेबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। द पर्सन इन्वॉल्व ऑफन फाइंड्स दीज थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट एंड समटाइम्स शेमफुल टू। उसको जो थॉट्स आते हैं उन थॉट्स के सोच के उसको खुद को कभी कभी शर्म आती है क्योंकि किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पाता है। इसका जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज अवर कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव का मतलब होता है कंपल्सरी, आपके हाथ में नहीं है, बार बार मेनी कंपल्शंस डी लाइक काउंटिंग, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग एंड वॉशिंग। ये लोगों को आपने देखा होगा बार बार अपने हैंड वॉश करते हैं। कुछ लोग चीज़ों को गिनते हैं, कुछ लोग लॉक बंद करने के बाद तो चेक करते हैं बंद हुआ या नहीं हुआ। रात को घर में जाते हैं लाइट्स ऑफ हुई या नहीं, घर छोड़ के जाते हैं, अपने की ली, गाड़ी की चाबी ली या नहीं ली, वो लोग चेक करते हैं। तो वो एक ही एक्टिविटी को रिपीट बार बार देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारा आता है ट्रूमा। ट्रूमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नाउ व्हाट इज ट्रूमा? ट्रूमा का नॉर्मली मतलब होता है जब कोई पर्सन जो है किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी को फेस करता है, लाइक किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी घर में कोई आदमी कोई पास ऑन हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रोमा है। ठीक है, और ट्रोमा के बाद जो हमारा लाइक बॉम्ब ब्लास्ट है, विक्टिम ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट है बाय टेररिस्ट और सीरियस एक्सीडेंट्स, वॉर रिलेटेड सिचुएशंस, उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दैट इज PTSD। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, अब उसमें उस पर्सन को वो सिचुएशन बार बार रिपीटेशन होती है, वो जिसको याद आती रहती है और उसी से वो जो है हमेशा स्ट्रेसफुल रहता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा आता है सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये क्या है बेसिकली? व्हाट इज सोमैटिक सिम्टम? दीज आर कंडीशंस इन विच देयर आर फिजिकल सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल डिजीज। मुझे लगता है कि मेरे पेट में वहाँ पर दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, लेकिन एक्चुअली में पेट में दर्द नहीं हो रहा होता। एक्चुअल में उस पर्सन को कोई डिजीज़ या प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है सोमैटिक सिम्टम के अंदर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अ पर्सन हैविंग परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी सीरियस इलनेस मेडिकल कंडीशन। कुछ लोग बार बार डॉक्टर के पास विजिट करते हैं कि सर मेरे को कोई BP तो नहीं हो गया, कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है, मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मुझे बार बार पसीना आता है, एक बार आप चेक कर लीजिए। आइडियली उनको कुछ फिजिकली नहीं होता, उनको ये जो कंडीशन है ये मेंटली डिसऑर्डर होता है उनका। ठीक है, सेम इसके सेकंड पार्ट हमारा आता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं बीमार होने वाला हूँ, वो वरिंग रहेंगे हमेशा, मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। दिस इज अकम्पेन्ड बाय एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ। इंडिविजुअल विद इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर are overly concerned about undiagnosed diseases, negative diagnostic results, do not respond to occurrence by the doctor and are easily alarmed about illness such as hearing about someone else's health। किसी के बारे में सुना कि उसको रात को ऐसे अटैक आ गया सोते सोते, बस उसी बात को सोचते वो लोग सोचते रहेंगे कहीं मुझे ऐसा अटैक तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उन लोगों का जो इशू है वो फिजिकली नहीं मेंटली है। नेक्स्ट बच्चे हमारा होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। इसमें क्या है, दे आर रिपोर्टेड लॉस ऑफ सम पार्ट और सम बेसिक बॉडी फंक्शन लाइक पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डीफनेस एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग आर जनरली अमंग द सिम्टम्स रिपोर्टेड। कुछ लोगों को जो ये फिजिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं तो साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ उनको फिर मेंटल डिसऑर्डर्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट स्लाइड इज डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर। और ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, अगर अब इस पर हम डिस्कस करना शुरू करें तो शायद प्रॉपर वीडियो हमारी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पे ही बन जाएगी।
लेकिन चैप्टर हमारे बड़े हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा है। मेरी कोशिश है कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही जो नटशेल में के बारे में डिस्कशन कर पाएँ। सबसे पहले हमारा आता है बच्चे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर कि व्हाट इज़ इट। डिसोसिएशन इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, estrangement, depolarization and sometimes a loss or shift of identity। हमें ऐसा लगता है कि मैं एक नहीं दो पर्सन हूँ, ठीक है, और एक रियल होता है और एक अनरियल होता है, तो उसी को हम कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। सडन टेम्पोरली अल्टरनेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लॉट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस आर अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। कंडीशंस में क्या क्या मिलेगा आपको? एमेंसिया मिलेगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है, आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो सकता है पर्सन को। इससे फर्स्ट हमारा होता है डिसोसिएटिव एमेनेंसिया, ठीक है। फर्स्ट वन ये वाला। It is a characteristics by extensive but selectively memory loss that has no known organic cause, may be head injury or not. Some people cannot remember even though they are past. Other can no longer recall specific events, people, places and objects. लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, याद करने की उनकी मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है। उन्हें ये याद नहीं रहता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या किससे मिला था, कौन सी जगह पे हम गए थे, किससे हमारी बात हुई थी, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है आइडेंटिटी। लोग अपनी मल्टीपल जो है पर्सनैलिटी उसमें जो है रेफर करते हैं। इज द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। एक ही आदमी डबल पर्सनैलिटी जीता है, और यूजुअली ये तब होता है जब उसकी जो है चाइल्डहुड के अंदर कहीं ना कहीं उसके साथ कोई इश्यूज रहे हैं, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन, what is it? It is the involves like a dream like state in which the person has a sense of being separated both from self and their reality। डीपर्सनलाइजेशन, अपने आप से सेपरेट हो जाना या डीरियलाइजेशन, सच और झूठ, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर दोनों को चेंज करके देखता है वो, ठीक है। और नेक्स्ट इसका फिर पार्ट आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स इज डिप्रेशन। Depression can refer to a symptom or disorder in a day-to-day life. We often use the term depression to refer to normal feelings after significant loss, such as breakup relationship and failure of some significant goal. Depression एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर ऑलमोस्ट लोग जो हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से जब जीते हैं उससे वो यानी कि अपने रूटीन टास्क से वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते थे। इसका एक पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड बाइपोलर पर्सनैलिटी, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड क्लाइमेटिक डिसऑर्डर। तो बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स बोथ मानिया एंड डिप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानिया? मानिया का मतलब होता है पीरियड ऑफ एबनॉर्मलिटी एलिवेटेड, यानी कि एक्सट्रीम चेंजेस, मूड चेंजेस, एनर्जी लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे या बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाओगे, ठीक है। विच आर अल्टरनेटिवली प्रेजेंट एंड समटाइम्स इंटरप्टेड बाय द पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड्स। Some example of types of bipolar and related disorders include bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder and the clinothic disorder। Clear? अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि आदमी जो मूड है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, समटाइम लो, इमोशंस हाई होते हैं, लो होते हैं। सुसाइड टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, उसको ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ या नहीं करूँ। जेनेटिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कल्चर, इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा उसका पार्ट होता है, ठीक है। बाइपोलर के अंदर पर्सन जो है अपनी एक ही जीवन के अंदर जो है दो जीवन जीता है। सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, स्पेशली डिप्रेशन एंड अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स, गोइंग थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सपीरियंसिंग वायलेंसेस एंड अदर्स। Suicidal behavior indicates difficulties in problem solving, stress management and emotional expression. Suicidal thoughts lead to suicidal action only when acting on these thoughts seems to be only the personal difficulties। ये प्रिवेंटेबल है, ये रोका जा सकता है, WHO ने भी बोला है। इसके मेजर्स हैं रोकने के, लाइक लिमिटिंग एक्सेस द मीन्स ऑफ सुसाइड्स, रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, ब्रिंगिंग इन द अल्कोहलिक रिलेटेड पॉलिसीज और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल। तो बच्चों ये आज हमारा जो बेसिकली वीडियो हमने बनाया है इसमें आपके डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बात किया
और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो लास्ट पार्ट हमारा इसका है वो दैट इज़ अ शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स. This much for now. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, share and click on the bell icon for more updates. Hope you enjoy the video. Thank you.